ये है अमेज़न जंगल, हमारी धरती का सबसे बड़ा और विशाल जंगल। इतना बड़ा कि अगर आपको इसके बीच में खड़ा कर दिया जाए तो यहां से बाहर निकलने में पूरे 480 दिन लग जाएंगे। और इस सफर में आपका सामना ऐसे जानवरों से होगा जिनका आकार छोटा हो या बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका एक ही मकसद होता है, आपको मारकर अपना पेट भरना, क्योंकि ये है अमेज़न जंगल और यहां एक छोटी सी चींटी भी आपकी जान लेने के लिए काफी है। यह जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर फैला हुआ है और यह क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसमें भारत जैसे 2 देश आसानी से समा सकते हैं। यह जंगल 8 देशों में फैला हुआ है। अगर इसके क्षेत्र की बात की जाए तो यह जंगल अमेरिकी राज्यों कोलंबिया, गयाना, ब्राजील और पेरू से होकर बोलीविया पर जाकर खत्म होता है। आपको यह जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि इस वक्त जितनी भी जीवित चीजें सांस ले रही है, उनका 20% हिस्सा हमें यहीं से मिलता है। 40,000 करोड़ पेड़ों का यह जंगल, जहां पूरी तरह से बस कुदरत का राज है, इसलिए यहां सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। आज आप अमेज़न जंगल के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आखिर अमेज़न कितना बड़ा है और वो कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जिन्होंने हजारों सालों से इस जंगल में हर जगह अपना कब्जा जमाया हुआ है। क्रिप्टिक चैप्टर्स के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर आप क्रिप्टिक चैप्टर्स का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वैसे तो अमेज़न जंगल का कुल क्षेत्र 55 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ एक पूरा चक्कर लगाया जाए तो अमेज़न जंगल का बॉर्डर ही 9,500 किलोमीटर लंबा बनता है। यह दूरी इतनी है जितना कि मुंबई से नई दिल्ली के बीच 7 चक्कर लगाने जितनी। इस बड़े और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे साल शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जिसमें बारिश नहीं होती हो। अमेज़न जंगल इतना घना है कि यहाँ जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी 10 मिनट बाद ही पेड़ों से होता हुआ नीचे जमीन पर गिरता है। और इसी घनेपन के कारण यहाँ दिन के वक्त भी रात जैसा अंधेरा होता है, क्योंकि ये घने पेड़ सूरज की रोशनी को भी नहीं गुजरने देते। बारिश और बेहतरीन पर्यावरणीय प्रणाली की वजह से ऐसे ऐसे जानवर, पक्षी और पौधे हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही पाए जाते हैं। यहाँ अब तक 40,000 पौधों की प्रजातियां, 1,300 अलग अलग नस्लों के दुर्लभ पक्षी, 2,200 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां, 272 स्तनधारी जीव और 380 अजीबोगरीब दिखने वाले जानवरों की कई नस्लें मौजूद हैं। अगर यहाँ के छोटे कीड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के जहरीले कीड़े देखे जा चुके हैं। यह जंगल जितना बाहर से देखने में खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसका सामना ग्रीन एनाकोंडा से होगा। यह ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और जहरीला सांप है, जो लगभग 30 फीट लंबा और 250 किलो वजन का होता है। इसकी खास बात यह है कि जब भी यह शिकार करता है तो अपने से भी बड़े जानवर को एक ही झटके में जिंदा निगल जाता है। अमेज़न में इस जैसे कितने एनाकोंडा मौजूद हैं, इसका अभी तक किसी को भी पता नहीं चल सका। लेकिन यहाँ एनाकोंडा के साथ साथ कोबरा और अजगर जैसे खतरनाक सांपों की हजारों नस्लें भी मौजूद हैं। कभी न कभी आपको भी किसी चींटी ने जरूर काटा होगा, क्योंकि ये चींटियां गेहूं के दाने से भी छोटी होती हैं। लेकिन जब ये इंसानी शरीर को काटती हैं तो पूरा शरीर दर्द से कांप उठता है। मगर अमेज़न जंगल में चींटियों की एक ऐसी नस्ल भी पाई जाती है जिसका डंक बेहद दर्दनाक होता है। बुलेट एंट के नाम से पहचानी जाने वाली और अपने अंदर जहर रखने वाली यह दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है, जो कम से कम 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर यह चींटी किसी इंसान को काट ले तो उससे पैदा होने वाला दर्द इतना गंभीर होता है कि वह इंसान की जान भी ले सकता है। इसको बुलेट एंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लोग इसका शिकार हुए हैं उन्होंने बताया कि इसके डंक का दर्द गोली लगने के दर्द जितना होता है। हजारों मील तक फैले इस जंगल में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और पानी के प्रवाह के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी मौजूद है। ये है अमेज़न नदी। इसकी कुल लंबाई 6,840 किलोमीटर है।
पूरे अमेज़न जंगल में जितनी भी बारिश का पानी इकट्ठा होता है वह इस नदी से होकर महासागर में गिरता है। लगभग 329 फीट गहरी यह नदी हजारों की संख्या में ऐसे खूंखार और बड़े मगरमच्छों का घर है जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हैरतांगेज बात यह है कि अमेज़न नदी में एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजर रहा होता है। और इस पानी की मात्रा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल सिटी स्टार्स शर्म अल शेख जो इजिप्ट में मौजूद है, उसको अमेज़न से गुजरने वाला यही पानी सिर्फ एक सेकंड में भर सकता है। अमेज़न से होकर जितना भी पानी अटलांटिक महासागर में गिरता है, अगर दुनिया की टॉप 14 नदियों को भी मिला लिया जाए, फिर भी यह सारी नदियां अमेज़न नदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। यहाँ इंसानी आमद कम होने की वजह से अमेज़न नदी में अजीबो-गरीब किस्म की मछलियां भी देखी गई हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। लगभग 9 फीट लंबी और 200 किलो वजन की यह पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन की तुलना में काफी ज्यादा तेज और समझदार होती है, क्योंकि इसका दिमाग काफी बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ काफी अच्छी तरह घुल मिल जाती हैं, लेकिन पिंक डॉल्फिन वो डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी हमला कर सकती है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के पास काफी सबूत हैं कि पिछले 2800 सालों से अमेज़न नदी में एक ऐसी मछली भी मौजूद है जिसे इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। यह मछली की एक प्रजाति है जो अपने डिफेंस के लिए एक बड़ा करंट छोड़ती है, जो अभी तक 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है। अमेज़न नदी में कई ऐसे घटनाएं हुई हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट दिया और मौके पर ही उन्हें मार डाला। इंसान तो इंसान, यह मछली अपने से 100 गुना बड़े जानवर को भी नहीं छोड़ती। इसके सामने जो भी हो वह बिजली का सिर्फ एक झटका देकर उसे मौत के घाट उतार देती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का करंट पैदा कर सकती है, जिससे किसी भी जीवित चीज का नर्वस सिस्टम टूट सकता है। मार्टिन स्टेरल एक मैराथन स्विमर हैं जिन्होंने पूरे अमेज़न नदी को तैरकर पार किया था। जी हाँ, वही नदी जिसमें हजारों की संख्या में जायंट मगरमच्छ, इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा जैसे बड़े सांप मौजूद हैं। फिर आखिर कैसे मार्टिन ने इन सब चीजों से बचकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया, और वो भी सिलसिलेवार 66 दिनों में। 2007 में इस इंसान ने दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह चुनी। इस नदी में मार्टिन दिन के वक्त रोजाना 10 घंटे स्विमिंग करता था और बाकी समय आराम करता था। मार्टिन का कहना था कि इतनी खतरनाक नदी में एनाकोंडा, जंगली मगरमच्छ और इलेक्ट्रिक ईल और दूसरे कई खतरनाक जानवर होते हैं। उनसे बचने के लिए उसकी टीम, जो उसके साथ अलग बोट पर थी, नदी के दोनों किनारों पर मांस के बेशुमार टुकड़े फेंकती थी, ताकि इन जानलेवा मगरमच्छों का ध्यान अपनी तरफ खींचा जा सके। अमेज़न के जंगल में एक ऐसी नदी भी मौजूद है जहां पानी हर वक्त उबल रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लंबी, अपने अंदर से धुआं निकालती हुई यह नदी अमेज़न नदी के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू की सीमा में आता है। इस नदी में पानी का तापमान 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें किसी भी चीज को आसानी से पकाया जा सकता है। पूरे साल इस नदी का पानी हर वक्त उबल रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असली वजह मालूम नहीं है। अमेज़न के इस विशाल जंगल के करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल के जानवरों का शिकार करते हैं और यही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहरी दुनिया नहीं देखी, और जब इनके सामने कोई और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने यह चीज पहली बार देखी हो। अमेज़न में ऐसे कई रहस्यमयी स्थान हैं जिन्हें जब सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है तो वहां बहुत बड़े क्षेत्र पर जमीन पर कुछ ऐसे निशान बने हुए दिखते हैं। इन निशानों को जियोग्लिफ्स कहा जाता है। इनमें से कई जियोग्लिफ्स का आकार 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ऐसे ही 300 से भी ज्यादा जियोग्लिफ्स अमेज़न जंगल में देखे गए हैं। आखिर इन अजीबो-गरीब निशानों को किस मकसद के लिए बनाया गया था और किसने बनाए थे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी ही एक और रोमांचक कहानी के साथ वापस आएंगे।